हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका विश्लेषण भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। और 50 मल्टीपल क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी दूसरों व्यक्ति को भी हेल्प हो जाए, दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज पहला एपिसोड लाया हूँ। पहला एपिसोड है जिसकी पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम होता किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है दोस्तों गामा किरणें का। किसका? गामा किरणें का कम होता है। सबसे कम किसका होता है? गामा किरणें का सबसे कम होता है। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेज का नियम क्या बताता है? जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेज का नियम बताता है, यह धारा की मात्रा को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रयुक्त वोल्टेज की सहायता करता है, बढ़ने वाला धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करता है, बढ़ने वाली धारा को सहायता करेगा। तो जब एक चालक धारा बढ़ती है तो लेज का नियम होता है हमेशा उल्टा होता है। धारा का क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न उल्टा होता है। जैसे यह बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न कर सकता है। जो धारा बढ़ रहा है उसका विपरीत के रूप ये धारा उत्पन्न करेगा। लेज का नियम में हमेशा विपरीत उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क एक प्रकार का है जो डाटा संग्रह प्रणाली है, जिसमें एक लेयर जो होता है 25 GB का होता है। कितना होता है? 25 GB का। दो लेयर होता है 50 GB का होता है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंगदैर्घ्य हो रहा है तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा बैगनी का। किसका? बैगनी का। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, वायु का प्रतिरोध नग्न हो तो स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है? नग्न स्थिति हो। कह रहा है यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माना जाए, वायु प्रतिरोध में नग्न माना जाए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, कोई पिंड गिर रहा है की स्थिति और वायु प्रतिरोध नग्न हो, इसका भी वायु प्रतिरोध क्या हो? नग्न हो। तो स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग में क्या होगा? तो हमेशा ये शून्य होगा। क्या होगा? हमेशा ये शून्य होगा। पॉइसन निष्पाती सिग्मा का व्यवहारिक मान होगा। मैंने पॉइसन और निष्पाती का सिग्मा का व्यवहारिक मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है 0 और 1/2 के बीच होता है। 0 और +1/2 के बीच होता है। 0 और 1/+2 के बीच होता है। इसका विश्लेषण हम आगे देखेंगे। यदि साबुन एक बुलबुले का ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो इसकी त्रिज्या हमेशा कम होता है। इसकी त्रिज्या हमेशा कम होता है। इसकी त्रिज्या हमेशा कम होता है। इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होता है? सॉरी दोस्तों, यदि साबुन का एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तो इसकी त्रिज्या हमेशा वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि होगा। साबुन का एक बुलबुलों को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे, इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होगा? वृद्धि होगा। आगे जाते हैं दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ते होगा विक्षेप एवं दोलनीय चुंबकीय मापी द्वारा होता है। विक्षेप एवं दोलनीय
मापी द्वारा उसका मैंने प्रयोग किया जाता है। विक्षेप एवं दोलनी चुंबक मापी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। 1000 माइक्रो कूलम आवेश के कारण निर्वात में 9 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता क्या हो सकता है। तो इसका मैथ है दोस्तों, मैथ को विश्लेषण हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसका होगा 1/9 × 10⁶ वर्ग कूलम मीटर होता है। सरल आवर्त गति कर रहे हैं एक कण मध्य स्थिति x से दूरी पर, मध्य स्थिति से x दूरी पर स्थित ऊर्जा का समानुपाती हो सकता है। ऊर्जा क्या होता है, समानुपाती होता है, तो x² होता है। अनुप्रस्थ तरंग संचरित हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती है कब? एक गैस में नहीं होता है लेकिन धातु में हो सकता है। गैस में नहीं होगा लेकिन धातु में हो जाएगा। कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 है तो कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या कितना होगा? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या कितना? तो अणु की संख्या बराबर क्या हो सकता है कि द्रव्यमान संख्या बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या बटा दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु संख्या होता है। द्रव्यमान का परमाणु संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है। तो इसको क्या करेंगे हम 24 बटा डायरेक्ट 12 करें, 12 दूनी 24, कितना आया 2 होगा। कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल का एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो पेट में पोटेशियम क्लोराइड KCl ये हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक ये हो सकता है, सोडियम क्लोराइड ये भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा। ये आंसर ये होगा। यह देखते हुए ऑक्सीजन 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम होता है। तो ओजोन का अणुभार क्या आता है? तो ओजोन का कितना आता है? O3 है ना। तो क्या हो जाएगा 16 × 3 16 48, कितना 48 ग्राम मोल होता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तब बॉक्साइट। हेमेटाइट लोहा का है। हेमेटाइट लोहा का है। PbO2 + 4 भाग हाइड्रोक्लोरिक जिसको कम्बिनेशन करते हैं तो PbCl2 में टूटता है, 2H2 और Cl2 ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये अम्ल क्या होता है, पदार्थ बाहर निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बाहर निकलता है। AlO इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? तो इसका तुल्यांकी भार होगा एल्युमिनियम का 27 होता है प्लस ऑक्सीजन है तो 16 + 1 है ना। तो 27 और 16 = 18, 16 × 1 = 17, 16 × 1 = 17, तो 27 17 है ना। अब हटा तुल्यांकी भार का मान क्या होता था 3। ऐसे OH + Al + OH3 का तुल्यांकी भार क्या हो सकता है? तो 27 + 16 + 1 गुने कितना है 3, तब हो जाएगा 27 और 16 = 1 7 3 51, तो 27 + 51 बटा 3 यानी हो जाएगा जाकर के इसका 78/3, कितना 78/3, तब हो जाएगा 26 78 यानी 26 होगा।
कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें होता है? तो सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से नींबू में होता है। विटामिन की एक शाखा जो जीवन और पृथ्वी के से पहले मौजूद जीवन की संभावना संभावित उसे क्या कहा जाते हैं? संभावना से संभावित उसे क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहा जाते हैं। रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में कौन सा घटक करता है? तो RBC करता है। कौन सा करता है? RBC करता है। AB और O खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लॉर्ड कॉर्लैंडस्टीनर ने किया था। भ्रूण एक विशेष तंतु सहायता से मां को रक्त पोषण करता है। तंतु को क्या कहते हैं? तो तंतु को कहते हैं नाल या डिंब। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण करता है। इस तंतु को कहते हैं नाल या डिंब। हेपेटिस क्या है? हेपेटिस एक प्रकार का अपूर्ण प्रतिजन है। हेपेटिस एक प्रकार का अपूर्ण प्रतिजन है। किस कशेरुकी की बाह्य कंकाल नहीं होता है? किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? तो इसमें हम देखेंगे किस कशेरुकी का बाह्य कंकाल नहीं होता है। एम्फीबिया यानी उभयचर प्रणाली का बाह्य कंकाल नहीं होता। उभयचर का बाह्य कंकाल नहीं होता। आगे क्वेश्चन दोस्तों, एक बल 2I + 3J + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है तो बल की परिणाम क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 45 4 49 यानी 7। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किसका किया गया था? तो टेलीफोन को किया गया था। किसका किया गया था? टेलीफोन को किया गया था। उत्प्लावकता के सिद्धांत के आधार पर जहाज तैरते तो इस सिद्धांत को पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इस वैज्ञानिक का सिद्धांत है आर्किमिडीज का दिया जाता है। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 मीटर हो तो इसे ज्ञात कीजिए। ग्रेविटेशन 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका हो जाएगा, आगे देखेंगे विश्लेषण, 330 जूल होगा। तीन 330 वोल्ट होगा दोस्तों, 330 वोल्ट होगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है तो फैराडे के नियम पर। बैग युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग आपतित होता है तो परावर्तन के बाद इसका वेग क्या होगा? परावर्तन के बाद इससे क्या होगा? 2x हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। पृथ्वी सतह उसकी त्रिज्या 9/10 ऊंचाई पर त्वरण का लगभग कितना मान हो जाएगा? तो 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 होगा मिमी। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कण का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 1/9 होगी, 1/2 mv² तो 1/2 m 1/3 के स्क्वायर तो 1/2 mv हो गया 1/9 यानी 1/9 होगा। घूमते हुए टेबल पर अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाए बैठा है एक खिलाड़ी अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है तब क्या हो सकता है? अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है तब जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है?
कम हो जाता है। ध्वनि तरंग किस चाल से यात्रा करती है? तो 1100 फुट प्रति सेकंड की यात्रा करती है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर हमेशा बाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेड जो संबंधित है, पिच ब्लेड किससे संबंधित है? पिच ब्लेड यूरेनियम से संबंधित है। यदि हाइड्रोजन आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके दो भागों में टूटता है तो इसका होता है K1D आंसर होगा दोस्तों। इसका विश्लेषण देखेंगे आगे। आम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आम्ल वर्षा में हमेशा होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो ऑक्सीजन विद्युत का रासायनिक तुल्यांक का मान कितना हो जाएगा? तो यह जाएगा गलती है दोस्तों, 8.29 गुने 10⁻⁻5 ग्राम कूलाम होता है। 5 ग्राम कूलाम होता है। इनमें से कोई नहीं। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु सहायता नहीं करता है? तो परमाणु सहायता जो नहीं करता है, तत्व की कर्षण शक्ति में नहीं करता है। किसमें? तत्व की कर्षण शक्ति में नहीं करता है। मानव में अमोनिया जो जहरीली को यूरिया में बदल देता है उसे लीवर कहा जाता है। जहरीली है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य विषाणु जनित वायरस रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा विषाणु, एड्स विषाणु, डेंगू विषाणु, रीडर पेस्ट विषाणु, ये जानवर में पाया जाता है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन जो है, श्वसन प्रक्रिया अपचायी प्रक्रिया मानी जाती है। कौन सा प्रक्रिया? अपचायी प्रक्रिया। कौन सी बीमारी वायरस से फैलता है? तो कौन सा बीमारी वायरस से फैलता है? वायरस से फैलता है। तो वायरस से फैलेगा डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। पौधे की कोशिका में पाया जाने वाला किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है तो लवक। पौधे की कोशिका में पाया जाता है और जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब आते हैं डिस्कशन दोस्तों। सभी क्वेश्चन जितना 50 क्वेश्चन है उसके बारी बारी से हम डिस्कशन को देखेंगे। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताए थे कि गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल भी सबसे कम होता है। यानी तरंगदैर्घ्य के साथ साथ में क्या होता है? चाल भी कम होता है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होता है। आवृत्ति और ऊर्जा अधिक हो सकता है लेकिन चाल कम होता है और तरंगदैर्घ्य भी कम होता है। गामा किरणें का खोज कौन कहता है? बैकुरल ने किया था। कौन कहता है? बैकुरल ने। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻10 तक के मीटर होता है। 14 से याद रखिएगा, 14 से लेकर के 10 तक के होता है। दीर्घ रेडियो तरंगदैर्घ्य पर चाल सर्वाधिक होता है। यानी गामा किरणें का कम होता है लेकिन दीर्घ यही आ जाएगा तो इसका तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे ज़्यादा होता है यानी अधिक होता है। क्या होता है? इसका अधिक होता है। चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टेज बढ़ाने वाली धारा विपरीत धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? लेज में हमेशा क्या होता है?
जो स्वप्रेरित यानी स्वयं प्रेरित होकर वोल्टेज जो बढ़ने वाली धारा है वो हमेशा विपरीत धारा उत्पन्न करता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उसके कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न करता है। माने किसी भी कुंडली में अगर विद्युत वाहक बल अगर सदैव उत्पन्न होता है, हमेशा विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो उस कारण विरोध उत्पन्न करता है, उसी बल के एगेंस्ट वह उत्पन्न करता है। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रह प्रणाली है। ब्लू रे एक डिस्क क्या है? एक डाटा संग्रह प्रणाली है। यह ऑप्टिकल फाइबर डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार का है जो उच्च स्टोरेज रखता है। उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण इसे मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। मल्टीमीडिया भंडारण में क्या कर रहा है? वो लोकप्रिय हो रहा है। बताए थे दोस्तों, भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। यानी भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री? 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल भौगोलिक यमनांतर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को भौगोलिक यमनांतर कहते हैं। भौगोलिक क्या कहते हैं? अवनांतर कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को चुंबकीय अवनांतर कहते हैं। यानी भौगोलिक अक्ष से के लंबवत गुजरने वाले के भौगोलिक अवनांतर कहते हैं और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले के चुंबकीय अवनांतर कहते हैं। चुंबक से गुजरा तो चुंबकीय अवनांतर, भौगोलिक से गुजरा भौगोलिक अवनांतर कहा जाता है। सरल आवर्त गति, एक कण का माध्य स्थिति x है तो दूसरी पर वस्तु तक क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ये मैथ है दोस्तों, देख लीजिएगा, स्किप कर देते हैं। अनुप्रस्थ तरंग संचरित हो सकते हैं, गैस में नहीं परंतु धातु। हम बताए थे पहले भी, गैस में नहीं होता है लेकिन धातु में ये होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह आंतरिक तरंग नहीं है। प्रकाश से क्या? अनुप्रस्थ तरंग है, आंतरिक तरंग नहीं है। जब किसी तरंग में माध्यम के तरंग चलने की दिशा लंबवत कंपन करता है तो उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। उत्पन्न तरंग क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। चलने की दिशा लंबवत हो तभी अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव पर ही उत्पन्न किया जा सकते हैं। कहाँ? ठोस और द्रव पर ही उत्पन्न किया जा सकता है। हम बताए थे कि अणुओं की संख्या निकाले थे, तो दिया गया द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान है बटा परमाणु द्रव्यमान की संख्या, यानी 24 बताए थे। 24/2 यानी 2 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गैस्ट्रिक अम्ल का एक संगठक है। कैसा है? जो पेट में नहीं पाया जाता है। पेट में क्या है? नहीं पाया जाता है। H2SO4 अम्लीय प्रकृति का तीव्र आकार्बनिक अम्ल होता है। आकार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है ये? H2SO4 आकार्बनिक अम्ल होता है। ये प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में प्रयोग किया जाता है, विस्फोटन बनाने में प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है, संचालित बैक्टीरियो में प्रयोग इसका किया जाता है। यानी पेट्रोलियम का अगर शोधन हो रहा है तो H2SO4 का प्रयोग करेंगे, विस्फोटक बनाने में प्रयोग करेंगे, संचायक बैक्टीरियो में इसका प्रयोग होता है। H2SO4 रसायनों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है। H2 रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को कशीस का तेल या गंधक अम्ल भी कहा जाता है। कशीस का तेल या गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक अणु, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक जलीय विलयन होता है। गैस का एक जलीय विलयन होता है। HCl में पेट में पाया जाता है। HCl पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। जीवाणु को क्या करता है? नाश करता है। ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु वजन 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 परमाणु होता है। O3 में, ओजोन में निकालना था, O3 है तो 16 × 3 यानी 48 ग्राम मोल होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन एक अणु है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं।
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। वॉन मीरूम ने 1785 में विद्युत विसर्जन मशीन के पास एक गंदा या सरी मछली जैसी महसूस की, जिसे सान बाइन ने ओजोन नाम दिया था। बाइन वैज्ञानिक का नाम था सान बाइन। गंदा या सरी मछली जैसी महसूस की, जिसे ओजोन नाम दिया था, तथा सोरेट ने इसका अणुसूत्र O3 किया था। सोरेट वैज्ञानिक है जो O3 ये नामित किया था, लेकिन सान बाइन है जो गंदी जगह पर मछली जैसा सर इसको महसूस हुआ, तो ये उसको ओजोन नाम दिया, लेकिन सोरेट इसको क्या कर दिया, O3 का नाम दिया था। O3 का ओजोन का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में जल तथा वायु को शुद्ध करने में जल और वायु को शुद्ध करने में O3 का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन है? क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सफार, एलुनाइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्सफार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फेल्सफार और क्रोलाइट। लोहे का अयस्क क्या क्या? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन फायराइट्स। आगे दोस्तों देखते हैं, पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, मोनोजाइट थेरियम का अयस्क है, गैलियम लीड का अयस्क है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ऑक्सीकृत हो जाने वाला पदार्थ है। ABRO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। AB खून की खोज डी कोस्टिल्लो एस्टुलरी ने किया था। पूछता है AB ग्रुप खून का खोज, AB खून ग्रुप की खोज कौन था? कोस्टिल्लो नामक वैज्ञानिक। कौन किया था? कोस्टिल्लो। और एस्टुलरी ने किया था। कौन किया था? कोस्टिल्लो और एस्टुलरी ने किया था। कोस्टिल्लो और एस्टुलरी। रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही होता है, रक्त समूह O सर्वदाता होता है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। तंतु की सहायता से इस तंतु को नाल या डिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाल या डिंब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में बीज को गर्भाशय में ले जाया जाता है और जहां इसका शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है। शुक्राणु द्वारा क्या होता है? निषेचित हो जाता है। हेप्टिस अपूर्ण प्रतिजन है। हेप्टिस क्या है? अपूर्ण प्रतिजन है। हेप्टेन छोटे छोटे अणु जो एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये तब तक एंटीबॉडी का सूजन नहीं कर सकते हैं जब तक वे किसी प्रोटीन या बड़े एंटीजन से जुड़े न हो। तब तक कर सकते हैं जब तक तब तक एंटीबॉडी का सूजन नहीं कर सकते जब तक वह किसी प्रोटीन या बड़े एंटीजन से जुड़े न हो। उनमें एक प्रतिजनी निर्धारक पाया जाता है, मगर वो खुद पूर्ण रूप से प्रतिजन नहीं होता। उनमें एक प्रतिजनी निर्धारक पाया जाता है, यानी हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन वो खुद पूर्ण रूप से प्रतिजन नहीं होता। हेप्टेन एक अपूर्ण या आंशिक एंटीजन होता है। हेप्टेन क्या है? अपूर्ण या आंशिक एंटीजन होता है। एम्फीबिया आते हैं। एम्फीबिया जो उभयचर प्राणी होता है। कशेरुक में बाह्य कंकाल नहीं होता है। इसमें कशेरुक होता है, उसमें बाहरी कंकाल नहीं होता है। बाहरी कंकाल वे रचनाएं होती हैं जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित होता है, यानी त्वचा का हमेशा ऊपर स्थित होता है, वही बाह्य कंकाल कहा जाता है। ये एम्फीबिया ऐसे उभयचर प्राणी में नहीं होता है। जैसे मछली और सरीसृप सल्क एवं पक्षी स्तनियों के पंजे इत्यादि होते हैं। जैसे मछली और सरीसृप में होते हैं सल्क, पक्षी और स्तनियों के पंजे होते हैं, लेकिन एम्फीबिया में नहीं होता है।
एम्फीबिया उभयचर प्राणी है जो बाह्य कंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मैमल्स में पसलियों की संख्या अधिक होता है। जो स्तनपायी के मतलब होता है दूध देने वाली। मैमल्स में पसलियों की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। मानव में 12 जोड़ी पसली होता है, अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है मानव में। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बल्ब अल्वा एडिसन, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन बॉट ने किया था, रेल इंजन का जेम्स वाटसन ने किया था, ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, स्टेथोस्कोप का लेनेक ने किया था, स्टेथोस्कोप का रेने लेनेक ने किया था। एक्सरे मशीन विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, यह रॉन्टगन नाम याद रखेंगे एक्सरे मशीन का। मोबाइल फ़ोन का मार्टिन कूपर, पेट्रोल कार का कार्ल बेंज, रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट आविष्कार किया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसको? आर्किमिडीज कहा था। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल की व्याख्या किया, इसमें क्वांटम के विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु को स्पेक्ट्रम की व्याख्या की तथा अभिक्रिया विखंडन एक प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जबकि इसका व्यवहारिक मात्रक अश्वशक्ति होता है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। 1000 वाट बराबर 1.341 HP होता है। 1.341 HP होता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे ने किया था, है ना। कि कौन कहता? पावर ट्रांसफार्मर कार्य प्रणाली का सिद्धांत कौन कहता? फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर शक्ति आवृत्ति को नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर का शक्ति आवृत्ति को नहीं बदलता। पूछता है क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर AC के साथ साथ कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की शक्ति किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। किसमें? किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। हुक का नियम प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के हमेशा क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति के हमेशा क्या होता है? समानुपाती होता है। हुक का प्रतिबल बटा क्या हो जाता है? विकृति हो जाता है। वेग एक युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग आपतित होता है तो परावर्तक के बाद क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। और एक से युक्त होता है तो इसका समतल सतह पर प्रकाश तरंग आपतित होता है तो परावर्तन के बाद ये दुगना हो जाता है। परावर्तन के बाद क्या होता है? दुगना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती? अनंत होता है। समतल त्रिज्या का अनंत होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं पार्श्व उल्टा होता है। भासी और पार्श्व का उल्टा होता है। घूमते हुए टेबल अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाए तो बैठा एक खिलाड़ी अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है तो जड़त्व घूर्ण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम बताए थे कि अगर कोई खिलाड़ी टेबल अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाया है अब बैठा खिलाड़ी अचानक अपने हाथ को नीचे की ओर लेता है तो उसका जड़त्व घूर्ण क्या हो सकता है? कम होता है। जड़त्व घूर्ण बराबर होता है AMR²। जड़त्व घूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व घूर्ण का विमा होता है ml²। जड़त्व घूर्ण का मान होता है घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान एवं कण होता है। द्रव्यमान एवं कण के साथ होता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? हाइड्रोजन। बताए थे इसके पहले। प्रयोग में लाए जाने वाला न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण CNG है, ये भी है। पावर अल्कोहल यानी एंटी फ्रीजिंग का प्रयोग होता है। एंटी
फ्रिंजिंग प्रयोग होता है पावर अल्कोहल को। पेट्रोल का शुद्धिकरण प्रभाजी आसमान विद्युत द्वारा, और समुद्री पानी का शुद्धिकरण आसमान विद्युत द्वारा होता है। पेट्रोल का शुद्धिकरण प्रभाजी आसमान, और समुद्र का पानी का शुद्धिकरण आसमान विद्युत द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर का वाष्पीकरण का सिद्धांत पर काम करता है। किसका? वाष्पीकरण का सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन और कैटलिन ने किया था। कौन कौन? हैरिसन और कैटलिन ने किया था। रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक के रूप में फ्योन 12 का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्योन 12 का प्रयोग किया जाता है। प्रासरण सांद्रक का अधिक से कम प्रभावित ऑस्मोसिस की प्रासरण कहलाता। ऑस्मोसिस या प्रासरण कहलाता। सांद्रण का अधिक से कम प्रभावित होना। सांद्रण का अधिक से कम में प्रभावित होना ऑस्मोसिस या प्रासरण कहलाता है। गर्म पानी या बर्फ सेकने पर सूजन कम हो जाता है। आशुद्ध जल में मछलियाँ पतला हो जाता है। किशमिश पानी में भिगोने पर फूल जाता है। ये सब नियम है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इसका चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी कक्षा में इसका चक्कर लगाता है। बाहरी कक्षा में इसका क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु का अविभाज्य है। जॉन डाल्टन जो था वो कहा था परमाणु क्या है? अविभाज्य है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र से होता है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या 1 फर्मी मीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है या 1 फर्मी होता है। पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। अयस्क वे खनिज जो धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त किए जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। किसका अयस्क देख लेते हैं। यूरेनियम का तत्व है, लेड तत्व है, कैल्शियम तत्व है, लेकिन अयस्क में कौन है? मोनोजाइट है, गैलेना है, डोलोमाइट है। आग्नेयाशय ये सबसे बड़ी ग्रंथि। आग्नेयाशय की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि है। मैंने अंदर का भी है या बाहर का भी है। यह मुक्त पाचन ग्रंथियों इसके द्वारा बना अनांसायिक रस निकालता है, यानी ये पाचक ग्रंथि है। इसके द्वारा बना हुआ ग्रंथि जो है अग्नाशयिक रस का क्या करता है? निकालने का काम करता है। पहले मनुष्य में विषाणु जनित रोग रिंडरपेस्ट नहीं है। बात सही है। ये विषाणु जनित रोग कौन कौन है? छोटी माता है, पोलियो है, चेचक है, एड्स है, गलसुआ है, हेपेटाइटिस है, खसरा है, रेबीज है, हर्पिस है। रीडर पेस्ट पशुओं में होने वाले एक पेशेवर बताए थे कि रीडर पेस्ट जो है पशुओं में हमेशा कौन सा बीमारी होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। श्वसन क्रिया अपचायी प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? अपचायी प्रक्रिया होता है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण की क्रिया होता है या विघटन से संबंधित या अपचायी से अभिक्रिया से संबंधित होता है। यह 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन?
अनॉक्सी श्वसन, किन कौन, अनॉक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन। इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से जानते हैं, यह एक विषाणु रोग जनित रोग है। डिप्थीरिया रोग के कारण कोराइन बैक्टीरिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है, कोराइन बैक्टीरिया, कोर के मार देता हूँ। कॉलरा या हैजा रोग वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है, कारण होता है, वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड और सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से, किसको, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, सल्मोनेला टाइफी। लवक पौधे की कोशिका में पाया जाता है, किंतु कोशिका में, लवक पौधे की कोशिका में पाया जाता है, किंतु मनुष्य के कोशिका में या जीव के कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंग है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। पादप में याद रखिएगा कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि हरे पौधों में वनस्पति को लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु में ये लवक नहीं पाया जाता है। इधर छूट गया था दोस्तों। लीवर यकृत मानव में अमोनियम जो जहरीली होता है या यूरिया में बदल देता है। लीवर उसी को कहते हैं, जिगर उसी को कहते हैं, यकृत उसी को कहते हैं। मानव में अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलता है। यूरिया का निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के कारण होता है। यूरिया का निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के कारण होता है। प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से एमिनो समूह निकाले जाते हैं। एमिनो अम्ल से एमिनो समूह निकाले जाते हैं। एमिनो समूह बेहद जहरीली NH3 परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार NH3 लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। इसमें NH3 यूरिया में बदल जाता है। यूरिया का निर्माण कौन चक्र द्वारा होता है, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। इसमें NH3 यूरिया में बदल जाता है। ब्लू रे डिस्क का समान आकार CD या DVD की तरह होता है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है और सबसे कम विचलन लाल का होता है। किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन करते समय तरंग जितनी दूरी तय करता उस तरंग को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंगदैर्घ्य जितनी दूरी करता है, कंपन में जितनी दूरी करता है, तब उसको क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा का योग स्थिर हमेशा समान होता है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड को किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यानी स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही काम करता है। कौन सा नियम, संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार काम करता है। क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा रूपांतरित गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पॉइसन निष्पत्ति का व्यवहारिक मान 0 और 1/2 के बीच होता है। पॉइसन निष्पत्ति का मान कितना, 0। घर्षण गुणांक का मान होता है 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच होता है। किसी वस्तु का पार्श्व विकृति का प्रत्यक्ष विकृति के अनुपात ऋणात्मक मान को पार्श्व का अनुपात कहते हैं। ऋणात्मक मान होता है उसको पार्श्व का अनुपात कहते हैं। किसमें कितना देखते हैं पार्श्व का अनुपात, रबर में जो होता है 0.50 होता है। स्वर्ण मुद्रा में
जीरो यानी 42 से कहे का मतलब है 4.2 से लेकर के 44 तक होता है ना। इसको आधा ऐसे भी रख सकते हैं, बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन 42 या 2 बढ़ाया तो कितना हुआ 44, यानी 0 पॉइंट है ना बैठा देगा। मृदा में क्या हो जाता है 40 से 50, यानी 40 बोल नहीं सकते, 4 बोल सकते हैं और 5, यानी 4 बोल सकते हैं और 5 बोल सकते हैं। पॉइंट 0.4 और 0.5। मैग्नीशियम में 0.35 है। यदि साबुन एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगा। साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तो इसकी त्रिज्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। जब आवेश बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाता है तो उसमें प्लस या माइनस की आवाज़ की मात्रा में वृद्धि कर बुलबुला आकार बढ़ जाता है। आवेश के बुलबुलों को धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस आवेश दिया जाता है तो उसको मात्रा में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। बुलबुलों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। VBI क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।